ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है योग में आनंद स्वरूप का अनुभव करना है तो सुस्ती को भगाओ। बाप ने सखा रूप धारण करके कितना हमको खींचा है, नहीं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, बड़ा बाप है, उसके आगे आ न सके। सखा स्नेह में उसने अपने संग का रंग लगा दिया, सत बाप ने रंग चढ़ा दिया। हमारा बाप बड़ा ऊंचे ते ऊंचा है, लेकिन हमारा संग अच्छा न हो तो बाप का नाम बाला नहीं कर सकते। तो बाबा अति स्नेह से अपनी श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा कशिश से हमारे नाम रूप को भुलवा रहे हैं। दुनिया क्या चीज़ है पता ही नहीं, देह भी क्या चीज़ है, न्यारे है ना। तो बाबा का प्यार खींच सकते हैं। जिनकी अटैचमेंट देहधारियों से होगी तो अधीनता जरूर होगी। अधीन को सहारा चाहिए, परंतु जो निर्बंधन है, अटैचमेंट छूटी हुई है, तो उन्हें सहारा देने वाला एक बाप है। बाबा हर संबंध के रूप से सहारा देता है, स्पेशल पढ़ाता है और अच्छी तरह से समझा के समझदार बनाता है। सद्गुरु के रूप में श्रीमत देता है। सर्व संबंध से बाबा हमें शक्ति दे करके फिर उस शक्ति से मायाजीत बनाकर सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ देता है। उसको यूज़ करो। ईश्वर के बच्चे हो तो यह तुम्हारे गुण हैं, ये तुम्हारे में शक्तियाँ हैं, उनको सदा इमर्ज रखो, उनसे काम लो, कमजोरियों का नाश करो, तो आत्मा अकेली स्वतंत्र निर्बंधन हो जाएगी। मन शांत रहेगा, कर्मेंद्रियाँ शीतल होंगी, एकाग्रचित्त हो। एक बाबा की याद में बाबा के पास बैठ जाने का निरंतर दिल करेगा। याद में थकान नहीं होगी। याद थकावट को दूर करती है, लेकिन कईयों को याद में बैठने से थकान शुरू हो जाती। बोलने, सुनने या चलने में थकान नहीं होती। कामकाज 8 घंटा भी करेंगे तो थकेंगे नहीं। याद में बैठेंगे तो कहेंगे थक गया। अंदर से गुप्त पुरुषार्थी क्या करता है? घड़ी घड़ी एकाग्रचित्त होकर के बैठने का अभ्यास करता रहेगा। मन हिले ना, आँख देखे ना, कान सुने ना, शांत चित्त रहने की लगन वाला ही यह अभ्यास बार बार करता है। पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद, बस इनके बिगर और कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो यह बाबा ने भरा। जैसा हमारा बाबा और दूसरी बात जिसके हैं उन जैसे होके नहीं रहेंगे तो जोड़ी मिलेगी कैसे? वह हमारा कंपेनियन बनेगा कैसे? तो अंदर ही अंदर बाबा के साथ इतना सच्चे प्यार से प्राप्ति है। प्राप्ति से प्यार है, प्यार नहीं है माना प्राप्तियाँ नहीं है। बाबा कहते प्राप्ति इतनी हो जो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम ब्राह्मण सो देवता बनने वालों के खजाने में। बाबा से जो मिला है वह सब हमारे स्वरूप में हो, जीवन में हो, तब कहेंगे कि हमारे जैसा कोई नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की भी बाबा की रचना है। बाबा ने इनके द्वारा हमको एडॉप्ट किया है। हम वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मुझे नंबर 1 में आना है। श्रेष्ठ पाठ बजाने के जो संस्कार है सारे कल्प के लिए अभी भर रहे हैं। वह संस्कार लेके जाएंगे। जब भी कोई बात आए तो झट कहो हो जाएगा, बाबा बैठा है,
ऐसे प्यार से जवाब देना चाहिए। भला कोई कुछ भी नहीं जानते होंगे, परंतु हाँ जी कहने से बाबा सब सिखाते हैं, क्योंकि बाबा सेवा देता है तो शक्ति भी देता है। इसीलिए कभी कोई यह संकल्प न करे कि यह सेवा मेरे से होगी या नहीं। सेवा मिली, करते चलो तो भाग्य बनता जाएगा। अगर किसी को भी कोई काम में पूरा प्रोफेशनल बनना हो तो पक्का ब्राह्मण बन के दिखाओ। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ऑलराउंडर किसको कहा जाता है? ऐसी डिग्री मुझे पास करनी है। संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बनना है। सबकी विशेषताओं को देखो तो संगठन की शक्ति बढ़े। किए हुए की गिनती नहीं करो। अच्छा किया तो जितना किया उतना थोड़ा है, इसलिए गिनती नहीं करो। इसके सिवाय और कुछ करना भी तो नहीं है। सारी सृष्टि को नया बनाना है, पुराने को ख़त्म करना है। बाबा ने इसमें हमको साथी बनाया है। जितना करेंगे उतना हमारी प्रारब्ध बनती है। तो अनगिनत बाबा देता है। बाबा गिनती करके नहीं देता है। तो हम रिटर्न देने में गिनती क्यों करते हैं? रिटर्न क्या देना है? तुम सिर्फ हर्षित मुख रहो, एवर रेडी रहो, ऑलराउंडर और एक्यूरेट रहो, और कुछ नहीं मांगता। घबराओ नहीं, डरो नहीं, बाबा को अपना बना के रखो। अकेले नहीं रहो, सब बात बाबा सहज करके देता है। फिर ऐसा सहयोगी न बन करके अपने सामने मुश्किलातें क्यों लाए? मुश्किलातें आती नहीं हैं, हम पैदा करते हैं। कोई फ्री बैठे हैं तो वहाँ मुश्किलातें आएगी ज़रूर, क्योंकि और तो काम है ही नहीं। तो एक आई, दूसरी गई, तीसरी आई, फिर चौथी आई। तो जो न गुणों को यूज़ करते हैं न बाबा की शक्तियों को यूज़ करते हैं, फ्री बैठे हैं, यूज़लेस लाइफ है, तो उसे फिर माया यूज़ करती है। इसीलिए यूज़फुल बनो, बाबा की सेवा में लायक बन जाओ। तो माया बेचारी डर जाए, कहे इसके पास क्यों जाए, यह तो बेचारी भगवान के दरबार में ईश्वर की गोद में बैठी हुई है। तो ऐसों के पास माया आ नहीं सकती। लेकिन इतना चाहिए निश्चय का बल, आज्ञाकारी बनने की लगन, प्रैक्टिकल में वफादार रहना है और कारोबार में ईमानदार रहना है। बाबा हमें संन्यास करा के अंदर से ट्रस्टी हो, कमल फूल समान रहने का भी डायरेक्शन देते हैं। अंदर से संन्यास, कुछ मेरा नहीं है, फिर तुम ही संभालो। ट्रस्टी हो करके विधेय रहने की प्रैक्टिस हो तो बड़ा सहज है। जैसे बाबा बिठा के सिखाता है, ऐसे हमको भी सीख करके सयाना बन करके बाबा के आगे रहना है। कभी बेसमझी का सोचना नहीं है, क्योंकि इसमें फालतू ख्यालों में अपना टाइम गंवाते हैं, फिर कमज़ोर होते हैं। इसलिए अपने आप को अच्छी समझ से समझदार बन करके चलाओ, तब अपने अनुभव से, अपनी जीवन से बाबा का साक्षात्कार करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।